हेलो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो है कि अपने पार्टनर को अपने पीछे कैसे दौड़ाए। और दूसरा, मेरा 2 मंथ का सपोर्ट सेशन है जिसके अंदर अगर आप लोगों को मेरे से गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको 2 मंथ तक गाइड करूँगी और जिसके अंदर वीकली कॉल सेशन रहेंगे और अगर अनलिमिटेड चैट रहेंगी और बीच में भी अगर आपको नीड लगेगी तो कॉल सेशन रहेंगे और स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, सीन और सब कुछ इंक्लूड रहेगा, अफर्मेशन। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी जर्नी में, ठीक है। तो उसमें मैं आपको गाइड करूँगी। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइस रहेंगे ओनली 1000 रुपये, ठीक है। और ये 2 मंथ के लिए है और ये अभी ऑफ़र प्राइस है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो मेरी मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है ना कि आप सारी वैल्यूज़, जो सारी पावर है वो सामने वाले इंसान को दे देते हैं और आप उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल चेजिंग एनर्जी में होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप उसको चेज करते हैं, ठीक है। क्योंकि 3D में तो आपको कुछ और ही दिख रहा होता है और आप 3D ही रियलिटी को चेजिंग कर रहे होते हैं। तो एक देखो, मैं आपको बताती हूँ, मेरी क्लाइंट है तो उसको मैंने बोला कि आप अपने पीछे दुनिया को पागल कर दो, दुनिया को अपना गुलाम बना लो कि सारे लड़के आपके पीछे पागल हैं, ठीक है, आप ऐसे बन जाओ। तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया कि सारी दुनिया, मतलब बहुत सारे लड़के मेरे पीछे पागल हैं और मेरे से मैसेज करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं उनके मैसेज को इग्नोर करती हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। मैं उनके मैसेज को टोटली इग्नोर करती हूँ, सब मेरे पीछे पागल है। लेकिन बस वो 2 लोग ही, क्योंकि एक तो क्या है, उनका जो बीएफ है वो उनको अभी उनका सिचुएशन ऐसा चल रहा है, ऑन ऑफ, वो उनसे बात नहीं करता, वो उनको भाव नहीं दे रहा है, ठीक है। और दूसरा एक है जो एज ए फ्रेंड वो उनसे बात करती है, तो वो चाहते कि वो उनसे सामने से अप्रोच करे या उनको बोले कि तो 2 केस चल रहे हैं और जो उनका बीएफ है वो उनसे अभी बातें नहीं कर रहा है, बहुत कम, मतलब उनकी ऑन ऑफ सिचुएशन, कभी बातें करता है कभी नहीं करता। तो वो उससे वो गुस्सा दिखाती है कि ठीक है, अगर आपको बात नहीं करनी तो मुझे भी आपसे बात नहीं करनी है, ठीक है। और आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं दे रहे, तो मुझे आप अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। और वो चाहिए भी और नहीं चाहिए, दोनों सिचुएशन उसकी है, इट इज़ नॉट क्लियर। तो सबसे पहले दिक्कत तो ये है, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सा पार्टनर चाहिए और अपनी लाइफ में आपको क्या चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग क्लियरिटी ही नहीं होती कि आपको क्या चाहिए होता है, ठीक है, कि आपको किस पार्टनर के साथ जाना होता है। तो एक को वो लाइक करती है लेकिन फिर भी चाहती है कि वो उसको सामने से बोले, ठीक है, और वो उसमें इंटरेस्ट दिखाए। वैसे वो उससे बात करती है एज ए फ्रेंड, लेकिन वो चाहती है कि वो उसको प्रपोज करे, ठीक है, और बहुत अच्छी खासी बातें उनकी होती है। और लेकिन जो फर्स्ट जो उनका बीएफ था लेकिन अभी भी है, तो उससे वो, जब मैंने बोला कि आप क्लियर रहो, तो वो बोलती है कि नहीं ठीक है, तो मुझे अपने बीएफ से बातें नहीं करनी, क्योंकि वो तो मुझसे बात ही नहीं करता, मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालता। जब भी मैं बोलती हूँ तो बोलता है कि मैं बिज़ी हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी मेंटल स्टेट को ऐसे कर लिया है कि सामने वाला तो इतना बिजी है और सामने वाला मेरे को भाव दे ही नहीं रहा है, ठीक है। आपने उसके दिमाग में, अगर हो सकता है रियल में भी हो सकता है वो अपने काम काम में बिजी हो, लेकिन उसे क्या लगता है कि नहीं, वो मतलब मुझे टाइम नहीं देता और अपने काम में बिजी रहता है, मुझे मैसेज नहीं करता। तो वो क्या दिखा रही है, वो शो कर रही है डेस्परेट एनर्जी। अब आप ये बताओ मुझे, वो बाकी सब लोग उससे कांटेक्ट करते हैं, बाकी लड़के उसको मैसेज करते हैं, लेकिन वो 2 लोग ही उसको वो वैल्यू नहीं कर रहे, ठीक है। और एक टाइम पे उसके बीएफ के साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा था एंड 2024 के एंड तक भी उनकी बहुत अच्छी बातें हो रही थी, ठीक है। और अभी क्या है, अभी उनका ऑन ऑफ चल रहा है, तो वो बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए और मुझे कोई चाहिए कि मुझे टाइम दे, कोई बात करे, तो फिर वो एज ए फ्रेंड किसी और से बातें करती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको कोई और क्यों चाहिए, कि कोई आपका पार्टनर अभी बात नहीं कर रहा, आपका जो बीएफ है वो बात नहीं कर रहा, तो उससे निकलने के लिए आपको कोई और चाहिए जो आपसे बातें करे, जो आपसे अच्छी अच्छी बातें करे, आपको पैम्पर करे, आपको केयर करे। तो इसका मतलब क्या है, आप बाहरी दुनिया में चीज़ें ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर चीज़ें नहीं खोज रहे हैं। कि जो कुछ भी है, प्यार केयर, वो सबसे पहले आपके अंदर है। उसके बाद जब आपके अंदर चीज़ें होंगी तो बाहर वो अपने आप दिखाई देंगी। जब इनर वर्ल्ड में चीज़ें होंगी तो आउटर वर्ल्ड में वो आपको दिखाई देंगी, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, जब आउटर वर्ल्ड की चीज़ों को ये सोचते हो कि बाहर से कोई आपको आई लव यू बोलेगा
तभी वो मैं फ़ील करूँगी। कोई बाहर से आए और वो मुझसे प्यारी प्यारी बातें करे। जब आप अपने इनर वर्ल्ड में वो प्यार वाली वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ते हो, तो वही चीज़ें लौट के आती है। तो बाहर वाला पर्सन, हर कोई आपसे प्यार करता है, ओनली एक पर्सन नहीं, हर कोई आपसे प्यार करने लगता है। लेकिन क्या होता है ना, आप 3D के इतना हिस्सा बन जाते हो। और जब मैं उसको बोलती हूँ तो वो बोलती है कि दी मुझे सामने तो 3D में यही दिख रहा है, तो वो मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करता, तो उसको मैं कैसे इग्नोर करूँ। वो मुझसे बात ही नहीं करता है अच्छे से, अब टाइम ही नहीं देता है, कि बहुत बिजी रहता है अपने काम को लेके, तो फिर मैं उसको इग्नोर कैसे करूं। और ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि वो 3D को इग्नोर ही नहीं कर पाते, सामने उसको कुछ और दिख रहा होता है। तो सामने वही दिख रहा है जो आपके माइंड में चल रहा है, क्योंकि आपने अपने पार्टनर की इमेज अपने माइंड में वैसे ही बना दी है कि वो तो मुझे टाइम नहीं देता और उसे मेरी कोई परवाह नहीं है पहले तो। और उनका रिलेशन 2 साल से कंटिन्यू बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और लेकिन क्या होता है ना, एक ही चीज़ को आप रिवाइज कर रहे हो। उससे पहले भी उसका कोई पार्टनर था, उसके केस में उससे ब्रेकअप हुआ, फिर न्यू पार्टनर आया, उसके साथ भी 2 ईयर तक बहुत अच्छा उनका रिलेशन चला। लेकिन अभी जो है मतलब उसके साथ भी उसका यही चल रहा है और वो नहीं चाहती, मतलब वो बात नहीं करता उससे अच्छे से। तो कहीं ना कहीं वो कमी आप में है और उसी को लेके आप आगे जाना चाहते हो। आपका सेल्फ, अपने ऊपर काम करो, सबसे पहले अपने अंदर देखो कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, आपकी मेंटल स्टेट क्या है अभी जो आप दे रहे हो। तो आप चाह रहे हो, क्योंकि आप चीज़ों को बाहर ढूंढ रहे हो, वो क्या कर रही है, वो चीज़ों को बाहर ढूंढ रही है कि कोई आए और मुझसे बोले तब मैं मानूंगी। ठीक है, और कोई आए और प्यार मुझे जताए, वो बात नहीं कर रहा तो कोई और आ जाए मेरे लाइफ में जो मुझे अच्छे से ट्रीट करे। अगर वो हो सकता है स्टार्टिंग में कोई आ भी गया, वो आपको अच्छे से ट्रीट करेगा, लेकिन आपका ही मेंटल ऐसा स्टेट रहा, आप चीज़ों को बाहर ढूंढते रहे। जब तक आप बाहर ढूंढोगे, आपके इनर वर्ल्ड में कोई चेंज ही नहीं है, तो हो सकता है कुछ दिनों बाद वो भी आपको सेम ट्रीट करने लगेगा। तो आपको किसी और पे गिव अप ना करके अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, वो ही आपका पार्टनर कर रहा है। हो सकता है वो सच में बिजी है और 1% वो भी आपको इग्नोर कर भी रहा है, तो आपके ही कोई थॉट्स रहे होंगे जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आपके थॉट्स चेंज होंगे वैसे वैसे ही आपके पार्टनर के थॉट्स भी चेंज होंगे। अगर वो अभी आपको टाइम नहीं दे रहा तो कुछ टाइम बाद वो आपको टाइम देने लगेगा। अभी उसने क्या बोला कि बाकी लोग तो मेरे पीछे हैं क्योंकि मैसेज करते हैं और मैं उन्हें इग्नोर कर देती हूँ। तो क्या मतलब क्या है, उन्होंने बस उन 2 लोगों को इम्पोर्टेंस दी है कि बस वो 2 लोग ही मेरी बात नहीं मान रहे। ठीक है, और बाकी सब तो मेरे पीछे हैं। मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के मुझे मैसेज करते रहते हैं, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर करती हूँ, मैं उनको कोई रिप्लाई नहीं करती। क्यों, वो आपके पीछे क्यों, वो 2 ही आपके पीछे क्यों नहीं? क्योंकि आप टोटली उन्हें चेज़ कर रहे हो। आपने वो पावर दे दी है उन लोगों को कि भाई तुम तो मेरी लाइफ में ऐसे ट्रीट करोगे या ऐसे रिएक्ट करोगे, और फिर वो वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप उस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आप अंदर अपनी मेंटल स्टेट को चेंज, अपने थॉट्स को चेंज करने की कोशिश नहीं करते। आप 3D में फोर्स करते हो और टोटली आप सामने वाले को चेंज करने की कोशिश करते हो। सामने वाला चेंज होता है, वो तब चेंज होता है जब आपके थॉट चेंज होते हैं। जब आपके थॉट चेंज होंगे तो वही सामने वाले के पास जाएंगे और फिर वही वापस आपके पास आएंगे। ठीक है, लेकिन जब तक आपके अंदर ही चेंज नहीं होगा तो 3D पे फोर्स करके या पार्टनर को बार बार बोल के, आप लड़ाई करके, गुस्सा करके चीज़ों को और बढ़ा रहे होते हो। ना कि 3D पे फोर्स करके को आप चीज़ें ठीक कर लोगे या पार्टनर आपकी बात मान जाएगा। अगर अपने पार्टनर को मनाना ही है तो सबसे पहले खुद को चेंज करो। अगर आप खुद को चेंज करते हो तो पार्टनर आपके पीछे आएगा। आपने आपको वो पावर अपने हाथों में ले लिया सबसे पहले। जैसे बाकी लोग आपके पीछे हैं तो अब पार्टनर भी आपके पीछे आएगा। आप उसके आगे चलो तो सही। आपने क्या कर रखा है, सारी पावर सामने वाले को दे रखी है, सारी पावर उसको दे रखी है। फिर आप सोचते हो कि वो मुझे अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं कर रहा, या वो अच्छे से बिहेव क्यों नहीं कर रहा, या फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि आपने उसको दे दिया कि भाई आप तो पता नहीं क्या हो, और मैं तो आपको चाहती हूँ बट आप मुझसे बात नहीं करते। मैं तो इतने एफर्ट्स डालती हूँ लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है। शायद सामने वाला प्यार ही नहीं करता है। ठीक है, तो सामने वाला प्यार करता है, बस आपको अपने आप पे, अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, अपने थॉट्स प्रोसेस को चेंज करना है और उसी में कंटिन्यू उस थॉट को भेजना है, उसको कंटिन्यू परसिस्ट करना है उस चीज़ में। ठीक है, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। और कुछ भी समझ ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।